नमस्कार। कहिए, कैसे हैं आप लोग? मौसम में कैसा आनंद ले रहे हैं? धीरे धीरे ठंड अपना प्रभाव दिखा रहा है। कहीं कहीं पॉल्यूशन भी इफेक्ट कर रहा है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अपना ध्यान ठंड से भी और जहां जहां पॉल्यूशन का इफेक्ट आ रहा है उससे भी आप लोग अपने आप को बचा करके रखेंगे और अपने कार्यकलाप में आप लोग पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होंगे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका है वीडियो नंबर 6। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि हमारे इस कोर्स का असली नाम है अंग्रेजी भाषा बोलना सीखे तो अभी। लेट अस स्टार्ट इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। और उसी का ये कंपोनेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अंग्रेजी भाषा मैं समझ रहा हूं कि हम में से अधिकांश लोगों को इसका ज्ञान है। डे टू डे वार्तालाप में हम लोग यूज करते ही करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर कभी बोलने को कहा जाए आधा घंटा 5 मिनट भी, तो कहीं कहीं मैंने देखा है कि थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। मन में डाउट्स रहते हैं कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हमारा यह प्रयास उसी दिशा में है। और इडियम्स और फ्रेजेस यह स्पीकिंग का ही एक सप्लीमेंट है। स्पीकिंग के कॉन्सेप्ट को यह एड ऑन करेगा, उसमें यह एक नई दिशा देगा। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि मुहावरे एक भाषा को एक नई जीवंत शक्ति प्रदान करते हैं। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। आप कहना है भाग जाना, आप 9 2 11 होना कहिए, एक अद्भुत प्रभाव डालेगा। आग में घी लगाना, यह एक ऐसा प्रभाव है जैसे कि कोई कार्य में किसी को उकसाना। ईद का चांद हो जाना, इसका मतलब क्या है? ईद का चांद होना मतलब आपके दर्शन बहुत दुर्लभ है। उसी प्रकार से यह अंग्रेजी भाषा में भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। पिछली बार हमने वीडियो में कॉन्सेप्ट लिया था आइडल। आइडल मतलब आलस्य का। आलस्य में हमने 2 मुहावरे लिए थे। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर इट्स फीट। एक बार मैं लिख देता हूं इधर में, सिटिंग ऑन वंस हैंड्स। एक बार आइडल कॉन्सेप्ट है और इसका दूसरा इसका सिनोनिमस है प्रोक्रेसिनेट। इसका सेंस बनता है आलस। हमने पहला पिछले सेशन में एक कॉन्सेप्ट लिया था टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर इट्स फीट। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर इट्स फीट। और एक और मुहावरा लिया था सिटिंग ऑन वंस हैंड्स। सिटिंग ऑन वंस हैंड्स। इन दोनों मुहावरों का थीम एक ही है, आलस।
जैसे कि पिछले सेशन में हमने एक इसको उदाहरण दिया था, डू नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर इट्स द फीट। आप आलस्य मत कीजिए, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एग्जामिनेशंस। आप अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। पिछले वीडियो देखेंगे आप लोग, उसमें यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। सिटिंग ऑन वंस हैंड्स, वहां भी यही थीम था। फोकस ऑन योर एग्जामिनेशंस, डू नॉट सिट ऑन योर हैंड्स। एक और लिया था, व्हेन, हमने एक और उदाहरण दिया था, व्हेन द प्रोजेक्ट वाज गेटिंग डिलेड, द मैनेजमेंट प्रेफर्ड टू सिट ऑन इट्स हैंड्स एंड डिड नथिंग। जब प्रोजेक्ट डिले हो रहा था या प्रोजेक्ट जब क्रश हो रहा था तो मैनेजमेंट आराम से बैठा हुआ था। इसका मतलब क्या है? टू रिमेन आइडल, टू रिमेन आइडल। मतलब क्या है? आलस, आलस से पड़े रहना। यहां भी वही चीज है, आइडल का ही कॉन्सेप्ट है। आलस हिंदी में लिखते हैं इसको। मैं चाहूंगा आप मेरे पिछले वीडियो को देखें और उसमें हमने इसके कई उदाहरण लिए हैं और उसी उदाहरण को हम लोग आगे और मुहावरों के साथ डेवलप करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा तो पिछला वीडियो ही बाय एंड लार्ज रिपीट हो जाएगा, जिसका कि बहुत ज्यादा कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। तो आइए हम लोग आज नया मुहावरा लेते हैं, लोफिंग अराउंड। लोफिंग अराउंड, कॉन्सेप्ट वही है, आइडलिंग और हैंगिंग अराउंड विदाउट एनी पर्पज। ठीक, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर इट्स फीट, ये हमने पिछले वीडियो में लिया था। सिटिंग ऑन वंस हैंड्स, ये भी पिछले वीडियो में लिया था। लॉफिंग अराउंड, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में सोचिए कोई उदाहरण आप लोग। डू नॉट लॉफ अराउंड, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एग्जामिनेशंस। आइडलिंग और हैंगिंग अराउंड विदाउट एनी पर्पज। डू नॉट loaf around, start focus on your examination। इसका मतलब क्या है? डू नॉट लोफ अराउंड, आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए और अनावश्यक टाइम टालिए। फोकस ऑन योर एग्जामिनेशंस, आप अपने परीक्षा पर ध्यान दीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है, जो बच्चे क्लास 10th के हैं, क्लास 12th के हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड के एग्जामिनेशंस की। जो बच्चे स्कूल के हैं, क्लास 1st से लेकर 9th तक के हैं, वह बच्चे अपने स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि अगले 3 महीने के बाद वह सब बच्चे अगली क्लास में जाएंगे। जो बच्चे तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं
अब उस वीडियो को देख रहे हैं, पड़े हैं, तो वो भी उनके लिए भी वही सेंटेंस बनेगा, डू नॉट लॉफ अराउंड, फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे एग्जामिनेशन कौन सा है, एनडीए, डू नॉट लॉफ अराउंड, फुल स्टॉप, फोकस ऑन योर एनडीए एग्जामिनेशन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, एंट्रेंस की, क्या बनेगा, डू नॉट लॉफ अराउंड, फोकस ऑन योर आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये मेडिकल की, नीट एग्जामिनेशन की, डू नॉट लॉफ अराउंड, फोकस ऑन योर इनकम इंश्योरिंग नेट एग्जामिनेशन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमबीए, जो एमबीए करने की आईआईएम्स वगैरह से, क्या होगा, डू नॉट लॉफ अराउंड, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कैट एग्जामिनेशन। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को आगे और डेवलप कर सकते हैं। इसका सेंटेंस एक और सोचिए आप लोग, लॉफिंग अराउंड का। आइए हम बताते हैं आपको। जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया, कॉन्सेप्ट आज का हमारा आइडल का है, आलस्य का है, और इसका एक और शब्द शुरू में लिखा था मैंने, प्रोक्रेसिनेट का है, और उसी का ये सब इडियम्स चल रहा है, लोफिंग अराउंड, OUND, ठीक। When the project was falling apart, when the project was falling apart, the management preferred to loll around, and did nothing. ठीक। दूसरा सेंटेंस है इसका ही, कॉन्सेप्ट क्या है, द मैनेजमेंट प्रेफर टू लोद अराउंड, टू लॉफ अराउंड, LOL, टू लॉफ अराउंड एंड डिड नथिंग। ठीक, आप देखिए ध्यान से, लोफिंग अराउंड का आपको ये उदाहरण पहले दिया गया, डू नॉट लोफ अराउंड, फोकस ऑन एग्जामिनेशन। जब प्रोजेक्ट तितर बितर हो रहा था तो मैनेजमेंट आराम से आलस करके बैठा हुआ था और कुछ एक्शन नहीं लिया, इसीलिए हुआ। When the project was falling apart, the management preferred to loaf around and did nothing. ठीक, एक और उदाहरण सोचिए, अगर आपसे कोई वार्तालाप करें, आप किसी बारे में कहना चाहें, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि आलस्य करता हो, वह व्यक्ति अपने मिशन में डटा हुआ है। कैसे बोलेंगे इसका आप? He is not the sort of person who will loaf around.
He will focus on the issues on priority. ठीक, he is वह not that sort of person, उस टाइप के व्यक्ति नहीं है who will loaf around, जो कि इशू को टरकाएगा. He will focus on the issue on priority. सारे इश्यूज को वो ध्यान से देखेगा. आइए इसको लिखता हूं मैं. He is not the sort of person who will loaf around. He will address the issues on merit. He will address the issues on merit. यहां भी कॉन्सेप्ट मिला है आपको लोफ अराउंड का. लोफ अराउंड का आपको यहां भी मिला है और लॉफ अराउंड का आपको यहां भी मिला है. सेंटेंस यही है और आपको इस बारे में और भी सोचना है और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना है. आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस ढंग से आप प्रोजेक्ट को बनाइए. आप मिशन के साथ बोलिए, आपस में बोलिए, परिवार के साथ बोलिए, मित्रों के साथ बोलिए, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना ही आपकी ये सब मुहावरे आपकी डे टू डे स्पीकिंग में आते चले जाएंगे. आइए एक और लेते हैं. तो किकिंग बैक एक और मुहावरा है. किकिंग बैक. किकिंग बैक का मतलब यही होता है रिलैक्सिंग कैजुअली इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क. किकिंग हमारा किकिंग बैक. ये आइडल की सीरीज का ये चौथा मुहावरा है. पहला क्या था? टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट. डू नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट. दूसरा था सिटिंग ऑन वंस हैंड्स. और तीसरा है लॉफिंग अराउंड. और चौथा है किकिंग बैक. ये चारों के चारों मुहावरे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, वार्तालाप में कर सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में लिख सकते हैं, कभी इंटरव्यू देने जाए तो वहां बोल सकते हैं. आपस में चेंज करके आपके सेंटेंस को, आपके वार्तालाप को एक नया वैल्यू एडिशन मिलेगा. किकिंग अराउंड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है आइडल का ही. सेंटेंस सोचिए आप लोग. डू नॉट जस्ट कीप. डू नॉट just kick back. IIT exams are on cards. Do not just kick back. IIT एग्जामिनेशन आर ऑन कार्ड्स. आप आलस मत कीजिए, IIT एग्जामिनेशन एकदम सामने. पहले देखिए लोफिंग अराउंड भी यही चीज था. डू नॉट लॉफ अराउंड. IIT फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन. यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था? बात वही है, एग्जाम फोकस कीजिए या IIT एग्जाम्स आर ऑन कार्ड.
आप जैसे कि मैंने पहले बताया, आप कोई भी एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, आप एनडीए एग्जाम लिख सकते हैं, इधर बोर्ड एग्जाम लिख सकते हैं, आप नीट एग्जाम लिख सकते हैं, आप CUET एग्जाम लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम जिसका आप तैयारी कर रहे हो वहां लिख सकते हैं और इसको वार्तालाप में आप शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही पहले भी 2 सेंटेंस थे। डू नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, फोकस ऑन योर academics. Do not sit on your hands, start focusing on your academics. सेंटेंस वही है, आप इंटरचेंज कीजिए, यूज कीजिए। दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है? जब प्रोजेक्ट एक तितर बितर हो रहा था तो मैनेजमेंट ने सोचा, कुछ नहीं किया, बैठा रहा और प्रोजेक्ट फॉल ऑफ हो गया। When the project was falling apart, the management preferred to kick back and did nothing. कॉन्सेप्ट यही था, किक बैक, डू नॉट जस्ट किक बैक, डू नॉट जस्ट सिट आइडल। दूसरा क्या था? when the project was falling apart, the project तितर बितर हो रहा था, the management preferred to kick back and did nothing. और सोचिए कुछ उदाहरण। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि किक बैक करे। अभी मैंने सेंटेंस बताया था आपको लॉफिंग अराउंड में। ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन लॉफिंग अराउंड, ही विल एड्रेस द इश्यूज ऑन प्रायोरिटी। ये चीज यहां आएगा। ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन किकिंग बैक, he will strike when the iron is hot, या he will address the issues on priority. सेंटेंस वही है, वर्ड्स वही है, और सिर्फ आपके पास में ऑप्शन दे रहा हूं करने का। He is not the sort of person who will kick back. He is, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, लोफिंग अराउंड को, एक रेफरेंस के लिए हो जाएगा। He is not the sort of person kicking up back. He will address the issues on priority. ठीक। He is not the sort of person kicking back. वैसा व्यक्ति नहीं है जो कि आलस्य कर जाए। जब इश्यू जब आएंगे और प्रायोरिटी होगी तो वो एड्रेस करेगा। और सोचिए कुछ, अगर आप बहुत ज्यादा आलस्य करेंगे
तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा आप लोग, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। हर एक सीट के लिए जबरदस्त कट थ्रोट कंपटीशन है। चाहे स्कूल का एडमिशन हो, कॉलेज का एडमिशन हो, चाहे कोई भी जॉब हो, कोई भी स्तर की जॉब हो, वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं भी, इवन स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है। तो आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको किकिंग बैक से बाहर निकलना पड़ेगा। किकिंग बैक मतलब आलस्य से, या लॉफिंग अराउंड से, या ग्रास को जमीन के नीचे आपको ग्रो नहीं करना है, आपको आलस्य दूर करना है। ये सेंटेंस में सोचा है मैंने। अगर आप ये निर्णय कर लिया है कि आप आलस्य करेंगे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। सोचिए इसका क्या उत्तर होगा, कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप। इफ मुहावरा होना चाहिए किकिंग बैक का। इफ यू आर ऑल फॉर किकिंग बैक, somebody else will take your seat. Will take your seat. अगर आप आलस्य करेंगे तो कोई आपकी सीट ले लेगा। लॉफिंग अराउंड में ये बने कॉन्सेप्ट हो सकता है, लॉफिंग अराउंड में भी ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। इफ यू आर ऑल फॉर लॉफिंग अराउंड, somebody will take your seat. जैसे अगर इफ यू अलाउ टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, अगर आप आलस्य करेंगे, आप पहला उदाहरण पिछले वीडियो का जाइए आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, आप पिछले वीडियो देखिए आप लोग, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, वहां कैसे बनेगा मुहावरा ये, इफ यू आर ऑल फॉर लेटिंग द ग्रास ग्रो अंडर फीट, somebody else will take your seat, sitting on one's hands. If you are all for sitting on your hand, somebody else will take your seat. इस प्रकार से उदाहरण है ये, और मैं समझ रहा हूं मैं कि 4 उदाहरण प्रैक्टिस कीजिए आप। अगले वीडियो में हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे, और कॉन्सेप्ट का ये रहेगा कि कितनी बार, वो अगली वीडियो में ही बताएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठंड का मौसम है, प्रैक्टिस कीजिए, पहले दोनों वीडियोस को देखिए, मेहनत कीजिए, आपस में बोलिए, लिखिए, इसको बार बार लिखिए, बार बार बोलिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा प्रैक्टिस की भाषा है। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, और आप लैंग्वेज के साथ वैसे एंजॉय करेंगे जैसे आप हिंदी भाषा के साथ करते हैं। प्रारंभ में मैं आज अपना परिचय जल्दी में शायद नहीं दे पाया, मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं स्पेशली उनके लिए है जो कि आज मैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं। वैसे तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे पहले सब वीडियोस देखे हैं, ना देखा हो देख लीजिए। मेरा नाम RS तिवारी है, मैं भारत सरकार का रिटायर्ड सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हूं, और ये जो कोर्स है यह मेरे करीब 4 दशक की सेवाओं के अनुभव के बेस पर बनाया है, और उसमें अंग्रेजी भाषा के बारे में जहां मुझको लगा कि जहां समाज की आवश्यकता है, उसी इशू को एड्रेस करने के लिए मैंने कोर्स बनाया है, डिजाइन किया है। आप लोग अपने सुझाव दीजिए, आप लोग अपने कमेंट्स दीजिए, इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।